तो कभी सोचा है कि हम मतलब इंसान विश्वास क्यों करते हैं? जरा सोचिए, हमारे पूर्वजों ने जब पहली बार आग जलाई थी, तब से लेकर आज के इन शानदार मंदिरों और मस्जिदों तक आस्था ने हमारी दुनिया को एक अलग ही शक्ल दी है ना? आज हम इसी कमाल की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है, नहीं? देखिए, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये इंसान की सबसे गहरी ज़रूरतों में से एक को समझने की कोशिश है। आखिर हमने एक प्रजाति के तौर पर जवाबों के लिए ऊपर आसमान की ओर देखना शुरू ही क्यों किया? चलिए उस पहली चिंगारी को ढूंढते हैं। हमारा ये सफ़र एक ऐसी दुनिया में शुरू होता है जहाँ कोई किताबें नहीं थीं, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। तो फिर हमारे सबसे पुराने पूर्वज इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को कैसे समझते होंगे? इसके जो सुराग है ना, वो पुरानी गुफाओं और कब्रों में छिपे हैं, और वो आस्था के जन्म की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। जब पहली बार कुछ लिखा गया, उससे बहुत बहुत पहले से विश्वास मौजूद था। जरा सोचिए, हमारे पूर्वज अपने प्रियजनों को कुछ चीजों और रस्मों के साथ दफना रहे थे। ये सिर्फ एक विदाई नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि वो जीवन से परे भी किसी चीज में यकीन करते थे। उन्हें लगता था कि कुछ ताकतें हैं जो उनकी दुनिया को चलाती हैं। बस यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। और फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया, खेती। जैसे ही इंसानों ने घूमना फिरना छोड़कर एक जगह बसना शुरू किया, सब कुछ बदल गया। अब अचानक से बारिश, मौसम, जमीन की उपजाऊ शक्ति, ये सब जिंदगी के लिए बेहद जरूरी हो गए। और यहीं से संगठित धर्म ने आकार लेना शुरू किया, ताकि इन चीजों को समझा जा सके और समुदायों को ऐसी रस्मों और विश्वासों के साथ जोड़ा जा सके जिनसे उनका वजूद बना रहे। उस शुरुआती दौर में दो बड़े दिलचस्प विचार सामने आते हैं। एक था जीववाद, यानी ये मानना कि एक पत्थर से लेकर नदी तक हर चीज में एक आत्मा होती है। और दूसरा था बहुदेववाद, जहां सूरज के देवता, तूफान की देवी या फसल के भगवान, ये सब इंसानों की किस्मत तय करते थे। ये असल में प्रकृति की ताकतों को एक चेहरा देने के दो अलग अलग तरीके थे। अब इतिहास के एक ऐसे दौर की तरफ चलते हैं जो सच में असाधारण था। एक ऐसे पल की कल्पना कीजिए जब दुनिया के अलग अलग कोनों में लगभग एक ही समय पर वो विचार पैदा हो रहे थे जो आज भी हमारी सोच और तय करते हैं। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस दौर को अक्षीय युग या द एक्सियल एज के नाम से जाना जाता है। दार्शनिक कार्ल जैस्पर्स ने बताया कि सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि चीन, भारत, फारस और ग्रीस में एक दूसरे से बिना किसी खास संपर्क के ऐसे विचारक सामने आए जिन्होंने नैतिकता और जीवन के मकसद पर एक जैसे गहरे सवाल उठाए। हमारी आज की सोच की जो नींव है ना, वो इसी कमाल के दौर में रखी गई थी। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए, ये सच में हैरान करने वाला है। जिस समय भारत में बुद्ध और महावीर जैसे लोग आत्मज्ञान का रास्ता खोज रहे थे, ठीक उसी समय चीन में कन्फ्यूशियस समाज और नैतिकता की नींव रख रहे थे, और उधर ग्रीस में दर्शन शास्त्र जन्म ले रहा था। ये तो जैसे ज्ञान का एक ग्लोबल विस्फोट था, तो सब जगह एक साथ हुआ। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे प्रभावशाली धार्मिक परिवारों में से एक की, जिसकी जड़ें एक ही शख्स से जुड़ी हैं, इब्राहिम। आज ये धर्म मिलकर दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को रास्ता दिखाते हैं। ये कहानी शुरू होती है यहूदी धर्म से, जो शुरुआती एकेश्वरवादी यानी एक ईश्वर को मानने वाले धर्मों में से एक है। फिर सदियों बाद उन्हीं जड़ों से ईसाई धर्म निकला, जिसका केंद्र यीशु की शिक्षाएं थीं। और फिर आखिरकार 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद के जरिए इस्लाम सामने आया। 3 अलग अलग रास्ते, पर स्रोत एक ही। देखिए, इनमें अपने मतभेद जरूर हैं, लेकिन ये तीनों धर्म कुछ बुनियादी बातों पर एक मत हैं। जैसे एक ही ईश्वर में विश्वास, ये मानना कि ईश्वर पैगंबरों के जरिए अपने संदेश भेजता है, और पवित्र ग्रंथों का महत्व, ये इन सभी की नींव हैं। ये एक साझा आध्यात्मिक विरासत है जो इन्हें आपस में गहराई से जोड़ती है। चलिए अब पूरब की ओर चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां फोकस एक ईश्वर से हटकर कर्म, ज्ञानोदय और ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाने जैसी चीजों पर चला जाता है। यहां मंजिल सिर्फ मोक्ष पाना नहीं है, बल्कि मुक्ति पाना है। यहां हम 2 बड़े परिवार देखते हैं। एक तरफ हैं भारतीय परंपराएं, जैसे हिंदू और बौद्ध धर्म, जिनका ध्यान पुनर्जन्म के चक्र और व्यक्तिगत मुक्ति की खोज पर होता है। दूसरी तरफ हैं पूर्वी एशियाई दर्शन, जैसे ताओवाद और कन्फ्यूशियवाद, जो समाज में संतुलन और कुदरत के साथ तालमेल पर ज्यादा जोर देते हैं। इन परंपराओं की प्राचीनता वाकई में कमाल की है।
हिंदू धर्म के वेद 3000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। और एक बात पर ध्यान दीजिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ताओवाद, ये सभी उसी खास दौर में उभरे जिसे हमने अक्षीय युग कहा था। ये फिर से दिखाता है कि वो दौर आध्यात्मिक रूप से कितना ज्यादा सक्रिय था। तो इतिहास की इस लंबी यात्रा के बाद आज हमारी दुनिया में विश्वास का नक्शा कैसा दिखता है? अच्छा, जो आंकड़े हैं ना, वो एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। पूरे 10,000 है ना, हैरान करने वाला आंकड़ा। एक अंदाजा है कि दुनिया में करीब करीब 10,000 अलग अलग धर्म हैं। ये दिखाता है कि इंसान का आध्यात्मिक अनुभव कितना ज्यादा विविध है। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। इतनी सारी विविधताओं के बावजूद दुनिया की ज्यादातर आबादी सिर्फ कुछ ही धर्मों को मानती है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, ईसाई और इस्लाम धर्म मिलाकर ही दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी बन जाते हैं। और एक और आंकड़े पर ध्यान दें, 16% लोग किसी भी धर्म से नहीं जुड़े हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। ये हमें एक बहुत ही असाधारण बात बताता है। 10,000 धर्मों में से सिर्फ 4 ईसाई, इस्लाम, हिंदू और बौद्ध धर्म ही पूरी मानवता के 77% से ज्यादा हिस्से को कवर करते हैं। ये इन विश्वास प्रणालियों के विशाल सांस्कृतिक और जनजांगीय असर को दिखाता है। और ये बार चार्ट हमें दिखाता है कि हम कितने बड़े पैमाने की बात कर रहे हैं। 2 अरब से ज्यादा ईसाई, लगभग 2 अरब मुसलमान। ये सिर्फ एक ग्राफ पर नंबर नहीं है, ये अरबों लोगों की कहानियां हैं, उनकी संस्कृतियां हैं और पूरी की पूरी सभ्यताएं हैं जिन्हें इन विश्वासों ने आकार दिया है। तो गुफाओं में बनी तस्वीरों से लेकर आज की इस कनेक्टेड दुनिया तक अर्थ की खोज ये मानव इतिहास में कांस्टेंट कड़ी रही है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचना चाहिए। ये हजारों साल पुरानी आस्थाएं हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को कैसे आकार देती रहेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना वाकई जरूरी है।